कब्जे को हटाइए, शासन को आगे आना होगा। मेरे घर में सरपंच 5 बार जा चुका है और उंगली दिखलाता है, इस जगह को क्यों नहीं बनाया। हमारा यही मांग है कि यहाँ अलग से कर्मचारी नियुक्ति हो और जहाँ धान खरीदी होता है वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए। गोदाम भी बना है लेकिन एक भी सिर्फ यहाँ खाद नहीं लाते। मैं कह रहा हूँ कि शासन के पास में जब खाद नहीं है तो प्राइवेट गोदामों में खाद क्यों भर गया। सहकारी समितियों में खाद नहीं है। पशु चारागाह का जगह सीमित और सिकुड़ता जा रहा है, पशु चरने का जगह नहीं है। इसको देखते हुए अन्य बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे नवनिहाल है उसके लिए कहाँ से जगह बचेगा, और गाय पशु चारागाह के लिए अन्यत्र भटक रहे हैं, उसके लिए भी चारा का जगह नहीं है। करीबन 40 वर्षों से ग्राम के जो निवासी है उनको आबादी ज़मीन नहीं मिल पाया है और जनसंख्या वृद्धि के साथ में जब जनसंख्या वृद्धि हो चुका है तो आबादी जब नहीं मिल रहा है तो लोग जबरन अवैध कब्जा के रूप में घेर रहे हैं और 2.5 डिसमिल तो या 5 डिसमिल 10 डिसमिल 15 डिसमिल 20 डिसमिल घेरे हुए हैं। सूचना दिए लेकिन वो हमें बोल रहे थे कि काम चालू हो गया है, आप देख सकते हो जाके बोल के। तो अभी इतना दिन के बाद उन लोग को शायद पता चला होगा कि चक्का जाम होने वाला है बोल के, तो कुछ हाईवे पे वो भेजे हैं, वो जो WPM आते हैं ना उसको बजरी सर, वो भी ऐसा डाल रहे हैं उसको कि चक्का जो साइकिल का जो चक्का है वो भी पंचर हो जाएगा, ऐसा स्थिति है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जब चक्का जाम का बात बोले, चक्का जाम की जब आपने बातें बताई तो प्रशासन ने वहाँ पे बजरी वाला जो गिट्टी आता है उसको वहाँ पे जबकि पलटी करवा दी। हाँ जी। तो उसमें भी आपको परेशानी हो रही है। उसके अलावा अभी तक कुछ कार्रवाई वहाँ पे नहीं हो रही। कुछ भी नहीं हुआ है सर अभी तक। स्वतंत्र पंचायत की मांग किए हैं, उसके साथ साथ हमारा तो एक तो स्वतंत्र पंचायत और दूसरा रोड का मांग था, है ना। तो हमारा अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। 10 दिनों के अंतर्गत ADM साहब या कलेक्टर साहब के माध्यम से अगर उचित कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग समस्त ग्रामवासी अपने गांव में ADM के माध्यम से या कोई भी जगह अपने गांव में चक्का जाम करने के लिए बाधित हो जाएंगे। समस्त ग्रामवासी ताले बजा। किसी की पेंशन, किसी की रोटी, किसी की ज़मीन, किसी की झोपड़ी, यहाँ हर एक दस्तावेज, हर एक कागज़ एक नई कहानी कहती है। दर्शकों, यहाँ हर एक फरियाद जो है एक उम्मीद की नई निशानी बनती है। जी हाँ दर्शकों, नमस्कार। ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबेर के साथ, और इस समय हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय बालोद में। जी हाँ दर्शकों, आप देख पा रहे हैं संयुक्त जिला कार्यालय बालोद। अभी हम लोग कलेक्टोरेट परिसर में खड़े हुए हैं और आज का दिन मंगलवार, जहां पर जन दर्शन का जो कार्यक्रम जो है जिला मुख्यालय में संचालित होता है। और आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम इसी जन दर्शन को कवरेज करने के लिए, ग्राउंड स्तर पर कवरेज करने के लिए यहाँ पे जिला मुख्यालय बालोद में आ चुकी है। अभी हम लोग पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। दर्शकों, हमारे साथ बने रहिए कि जन दर्शन कार्यक्रम में, जहाँ पर आसपास के सैकड़ों गांव के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारे गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है पार्किंग में, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, और यहाँ पे प्रशासन अधिकारियों की भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, क्योंकि आज का जो दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जनता की जो आवाज़ है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक मंच पर प्रशासन के साथ यहाँ पे बैठकर एक संवाद चलती है। मतलब एक ऐसा मंच यहाँ पे बनता है कि जहाँ पर जनता जो है प्रशासन और सरकार से सीधी जुड़ती है और अपनी हर एक मांग को, हर एक समस्या को यहाँ पे वे लोग जो है रखते हैं। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको अंदर जाकर जिला मुख्यालय कलेक्टोरेट परिसर में हर एक कवरेज आपको दिखाएंगे। वहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे कि वे लोग जो है क्या उम्मीद, क्या फरियाद लेकर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगति सभा कक्ष के सामने और यहाँ पे जन दर्शन का जो है कार्यक्रम यहाँ से संचालित होता है। और ये वो कक्ष है जहाँ पर जो हमारे जिलाधीश महोदय है, माननीय कलेक्टर महोदय, जहाँ पर उनका रेजिडेंस यहीं पे बैठते हैं वो, और जनता जो है डायरेक्ट उनसे जाकर मिलती है। आप देख पा रहे हैं ये सब कतार में लगे हुए हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, पुरुष वर्ग के भी हैं, और यहाँ पे कुछ युवा साथी भी है। ये जो है अपनी कुछ जो भी समस्या होगी, जो भी ये लोग समस्या लेके आए होंगे, उसको यहाँ पे अपने हाथों में दस्तावेज के साथ लेकर खड़े हुए हैं। और अंदर में कलेक्टर मैडम से ये लोग मुलाकात करने के लिए यहाँ पे लाइन बना के खड़े हुए हैं। दर्शकों, हम लोग अभी 1-2 जने से बात करके जानेंगे कि ये लोग जो है अपनी क्या समस्या लेकर आए हुए हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ एक और नागरिक जुड़ चुके हैं इस जन दर्शन कार्यक्रम में, और इनसे बात करके देखेंगे कि इन्होंने क्या समस्या लेकर आए थी, और ये जो है जन दर्शन में मिल के आ चुके हैं कि अभी जाने वाले हैं। इनसे बात करके आप जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? झम्मन दास साहू, ग्राम अर्जुनी, पोस्ट अगोरका पार, थाना गुंडरदे। सर, आप आज ये जन दर्शन में क्यों आए सर? आप मेरा आवास आया है प्रधानमंत्री आवास, उसमें अपना जो निजी जगह में अपना जो आवास बनाया हूँ उसमें ग्राम पंचायत
सरपंच, रोजगार सहायक और सचिव, इन तीनों ने बोलता है हमारी हिसाब से आप आवास को नहीं बनाए। मेरा ही जगह बनाया हूँ, पर उस जगह को छोड़कर सामने में आप आवास क्यों नहीं बनाए, हमारे हिसाब से क्यों नहीं बनाए। जब और मेरे घर में सरपंच 5 बार जा चुका है और उंगली दिखलाता है इस जगह को क्यों नहीं बनाए। और यही जो अभी सरपंच बना है वो 7 साल पहले मेरा आवास में और आया था नाम, उसको कटवाया था। और मैं नहीं चाहता मेरा आवास आ जाए सही तरीक़े से, मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता। अगर मेरा आवास अगर नहीं आएगा तो मैं इसका पिछला जो हिस्ट्री को मैं उछालूँगा। अभी आपकी क्या मांग है? मेरे निजी जगह मैं अभी बना रहा हूँ, आवास बना चुका हूँ, उसमें लिख दिया है ज़मीन विवाद लिख दिया है। अभी यहाँ लिखा है ज़मीन विवाद, अभी दिखलाया तो ज़मीन विवाद की के जो फ़ोन किया गुंडरदी में तो उसमें वहाँ के मैडम बताया है ज़मीन विवाद की, और ये मेरा निजी जगह है, निजी जगह बनाने के बाद भी ज़मीन विवाद लिख दिया है। तो कहीं ना कहीं आप जब मकान अभी क्या स्थिति, मकान अभी बन गए? काम मेरा 3 जून को जनपद से अधिकारी गए थे, उन लोगों को देखा, उस दिन मेरा सेंटिंग का काम कर रहा था। उसके बाद 4 जून का मेरा छत ढलाई हो चुका है। आपका मकान बन गया है, खड़ा हो गया, ढलाई भी हो गया है, तो अभी भी वहाँ गांव के सरपंच सचिव जो है आपको आपत्ति कर रहे हैं? सोमवार के दिन, पिछले सप्ताह के सोमवार के दिन सचिव के पास मिला तो मैं बोला मेरा क्यों नहीं जियो टैग कर है इसी के। उस समय भी बोलता है हमारे हिसाब से क्यों नहीं बनाया सामने जगह को, मेरा सिर्फ वो सामने जगह को ही बनाने में ही। तो आपने जो घर बनाया है वो कहीं ना कहीं जब बन गया है, मकान ढला गया है, तो कहीं ना कहीं शासन की जो सरकार की जो मापदंड है आवास योजना के तहत, उस मापदंड में आप खरे उतरे, उसके बाद ही आपका घर बना है। तो इसके बाद गांव के सचिव सरपंच जो है आपको इसमें सवाल खड़ा करें कि आपने अपने मेरे बताए हुए जगह में आपने नहीं बनाया, लेकिन आपका जो घर बना है पीएम आवास योजना के तहत उस पैमाना उस मापदंड के अनुसार बन चुका है। तो ये तो गांव के सरपंच और सचिव जो है आपके साथ फिर तो अन्याय कर रहे हैं, यही बात है ना? हाँ जी हाँ, सरपंच ही कर रहा है, सरपंच के हाथ में सचिव तो रोजगार सहायक चल रहा है। प्रशासन जब आप कलेक्टर मैडम से जाके मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम ने बोला मतलब चेक करवाएंगे तो वहाँ से इसके बाद में ही आपका है। आपको उम्मीद है आपको न्याय मिल जाएगा यहाँ पे? हाँ, उम्मीद है मेरे को न्याय मिल गया यहाँ से। धन्यवाद। आज हमारे साथ इस जन दर्शन कार्यक्रम में बहुत सारे बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, अलग अलग गाँव से होंगे। आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्या समस्या है और ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पे जन दर्शन की इतनी संख्या में। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन से गांव से आए हैं आप? हमारा हर्रा ढेमा। क्या नाम लिखते हैं? दुर्योधन सिंह ठाकुर। क्या समस्या लेकर आए थे आज? लोग खाद की समस्या के लिए आए हैं। प्रशासन से आपकी मुलाकात हो गई यहाँ पे जन दर्शन? हो गया सर। क्या बताया फिर इसके बारे में? तो बताया भेज देंगे 1-2 दिन में करके। और एक समस्या और है, वो क्या लिखा पढ़ी वाला कर्मचारी ना गांव में जाना चाहिए। हम लोग 15-20 किलोमीटर दूरी में जाते हैं, तो वहाँ ना जाके अपने गांव में आके लिखना चाहिए। तो मतलब खाद के लिए यहाँ पे बताते हैं कि लिखा पढ़ी करने वाले जो रहते हैं वो भी हमारे हम जाना चाहिए, आपके पास जाना चाहिए। हाँ, हमारे कर्मचारी हमारे उप केंद्र है हर्रा हेमत, वहाँ जाना चाहिए कर्मचारी। धान खरीदी केंद्र है गोड़पाल में, हमारा 2 पंचायत पड़ता है यहाँ और 6 गांव हैं। और हम लोग जब भी काम पड़ता है सोसाइटी लिखा पढ़ी खाद बीज के लिए वहाँ बरही जाना पड़ता है। हमारा यही मांग है कि हर्रा ठेमा में या गोड़पाल हो। कितना दूर पड़ता है गांव से जो आप खाद गोदाम जाते हो? वो लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है। 20 किलोमीटर से ये लोग किसान जो है खाद लेने जाते हैं। कितने गांव बताए? 6 गांव। और हमारा यही मांग है कि यहाँ अलग से कर्मचारी नियुक्ति हो और जहाँ धान खरीदी होता है वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए। गोदाम भी बना है, लेकिन एक भी ट्रिप यहाँ खाद नहीं लाते। कितने दिन हो गए अभी आप लोग को खरीफ फसल बोए और अभी कितने बार अभी खाद डालें? अभी खाद डाले नहीं है, एक भी बार नहीं डाले हैं। और अभी रोपाई का काम जारी है, पानी गिरेगा जस्ट 82 काम चालू होगा, निदाई करेंगे। पहली खाद भी आप लोग नहीं डाल पाए? मैं कह रहा हूँ कि शासन के पास में जब खाद नहीं है तो प्राइवेट गोदामों में खाद क्यों भर गया? सहकारी समितियों में खाद नहीं है। इस स्थिति में यदि खाद नहीं मिलता है तो किसान लोग जो है जितना उत्पादन लेना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और उसके साथ में हमारा नुकसान यह होगा कि हमको जो बोनस मिलना चाहिए वो बोनस नहीं मिल पाएगा। तो हमारे साथ, हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ी क्षति है ये। तत्काल छत्तीसगढ़ सरकार हमको खाद की व्यवस्था करे और हम किसानों के साथ में खाद जो दे करके हमको सहयोग प्रदान करे।
छत्तीसगढ़ शासन के साथ कुछ बहुत बड़ी उम्मीद है। कुछ बताएं क्या कि इतने दिनों के अंतराल में आपके तरफ खाद जो है सप्लाई हो जाएगी, सब कुछ बताएं प्रशासन की। खाद ही नहीं है, इस प्रकार से सुनने को मिल रहा है सर। हाँ, प्राइवेट संस्थाओं में खाद की सप्लाई हो चुकी है, आपको कैसे पता चला, कहाँ से देखें? मैं गुंडरदेव क्षेत्र ग्राम कसौंदा से हूँ और जाम हमारे यहाँ जो किसान हैं गुंडरदेव से खाद ला रहे हैं, जाम गांव आर से खाद ला रहे हैं। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है सेवा सहकारी समिति कसौंदा में एक न यूरिया है न DAP है, कुछ भी नहीं है। किसान अब भटक रहे हैं, तो मजबूरी बस 500 रुपया में यूरिया ले रहे हैं और 2000 में DAP खरीद कर ला रहे हैं। ये तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से यूरिया और DAP की जो रेट है वो अभी क्या चल रही है? आप प्राइवेट दुकानों से कितने रुपए में ला रहे हैं, कितने रुपए महंगे में ला रहे हैं? 200 करीब 266-67 रुपया यूरिया, 266 रुपये यूरिया और पोटास का क्या रेट है? DAP का क्या है अभी? समित 1350 है। 1350। तो आप 266 रुपये यूरिया को प्राइवेट दुकान से 5 रुपये में ला रहे हैं और 1350 रुपये DAP को आप लोग 2000 में ला रहे हैं। ये तो सीधा सीधा आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है ना सर जी, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम शासन से ही चाहते हैं कि जब प्राइवेट गोदाम में जब खाद भर चुके तो सहकारी समितियों में भी खाद आनी चाहिए। तो प्रशासन से आप नहीं मिले? हाँ बताइए। बालोद जिला में हो रहा है सब, सुनते हैं बाकी जिला में खाद वाद। हमारी टीम जो है और कवरेज करने गई थी, वहाँ पे पता चला कहीं पे चक्का जाम की स्थिति बन रही थी, कहीं पे धरना की स्थिति बन रही थी, आंदोलन की स्थिति बन रही थी। वहाँ भी कुछ प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी हैं और जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वहाँ पे जाके आश्वासन दिए हैं इतने दिनों में, इतने घंटों में गाड़ी में जो है जो मूलभूत जो खाद होती है किसानों को, यूरिया DAP पोटास जो है उसको सप्लाई कर दी जा रही है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ आश्वासन मिला ना प्रशासन को? अरे आश्वासन ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी किसान को खाद का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वर्षा इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारा फसल नष्ट होने के चक्कर में जब तक हम खाद नहीं डालेंगे वो पौधा तैयार नहीं होगा। जब खाद डालेंगे तभी पौधा तैयार होगा, तभी किसान को सही उत्पादन मिल सके, नहीं तो किसान घर तम चले जाए। महोदय तो वो खाद इसके लिए ब्रांच मैनेजर से संपर्क करते हैं तो वो लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि DAP आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। कभी बोलते हैं कि DAP नहीं आएगा, नैनो DAP आएगा, नैनो यूरिया आएगा। तो नैनो DAP नैनो यूरिया में हमारा विश्वास नहीं है। एक समस्या। दूसरी समस्या, जो घोल हम जो मारेंगे हमको परेशानी ज़्यादा होगी, है नहीं भाई? तो नैनो जो हमारे जो पुराना खाद है DAP जो यूरिया है उसको दानेदार के रूप में दे, तो यही हम शासन से चाहते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे हम लोग किसान भाइयों से बात करके देखा कि इनका कहना है प्रशासन से इन्होंने कई बार गुहार लगाई है और काफ़ी दूर दूर गांव से लोग जो है आए हुए हैं और खाद को लेकर अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन से अपनी मांग को यहाँ पे रखने आए थे। इनका कहना है कि अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस उनको आश्वासन नहीं मिला है इनको हित को लेकर। अभी इनकी जो फसल है इतने धूप बारिश के समय में अभी एक खाद नहीं डाल पाए हैं। किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके हमको खाद की सप्लाई की जाए और इनका ये भी मांग है कि अभी के समय में कृषि विभाग की तरफ से शासन के द्वारा जो है लिक्विड फॉर्म में नैनो यूरिया और नैनो DAP जो है सप्लाई की जा रही है। तो किसान भाइयों का कहना है कि इसको दानेदार फॉर्म में, दानेदार जो यूरिया आते हैं DAP आते हैं उसको बराबर मात्रा में किसानों को मुहैया कराई जाए, ऐसा कुछ यहाँ पे हमको पता चला है। नहीं है, आएगा इस प्रकार से आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन मिल गया ना? घोल यूरिया आया नहीं है, लेकिन हमको नैनो यूरिया घोल नहीं चाहिए, हमको जो पुराना दानेदार ही चाहिए। दानेदार खर्च ज़्यादा आएगा, 20 किलो दानादार किसानों को और 500 ml का वही लिक्विड मिलेगा, जबकि 50 किलो मान लो 1 एकड़ में हमको प्रति एकड़ 50 किलो DAP डालना है, तो वो बोल रहे हैं आपको 25 किलो दानेदार मिलेगा और 25 जो आधा लीटर है वो आपको वो NPK या वही नैनो यूरिया लिक्विड वाला मिलेगा। जबकि वो लिक्विड हम लोग किसान प्रैक्टिकल करने वाले हैं। प्रैक्टिकल हम लोग को मालूम कि किस चीज़ को हम पौधे में डाल रहे हैं, पौधे में ज़्यादा सक्सेस हो रहा है। तो जो लिक्विड फॉर्म में देते हैं नैनो यूरिया नैनो DAP उसका वो कारगर नहीं है। सूखा डाल नहीं सकते हम लोग, सूखा में ऐसा है कि किसान को परेशानी ही होगा। आप स्प्रेयर चला नहीं सकते, धान जल जाएगा, इसमें भी है। तो कहीं ना कहीं शासन को दानेदार जो है यूरिया DAP पोटास जो खाद है वो मिलना चाहिए, है ना? लेने जाते हैं दुकान में ना तो जबरदस्ती उसको पकड़वाते हैं। उसके कौन से दुकान में जाते हैं? प्राइवेट दुकान में जाते हैं। प्राइवेट दुकान में जाते हैं तो अरे मान लो 1800 में हम खरीद रहे DAP, तो हमको 500 का और कोई सामान लो उसके साथ जबरन नहीं, तब हमको 1 बोरा DAP या ग्रोमर मिलता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे खाद लेने जब प्राइवेट संस्था में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, तो किसानों को लदानी के रूप में जो है उनको जैसे 200 रुपये का 266 रुपये का यूरिया को 5 रुपये में
में खरीद रहे हैं दर्शकों, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा सामान भी उनको खरीदने के लिए बोलते हैं। मुख्य सरपंच सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दर्शकों। आइए जानते हैं इस जन दर्शन कार्यक्रम में इतने सारे जो लोग आए हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं, इनके आने का क्या उद्देश्य है और इनकी प्रशासन से शासन से क्या मांग को लेकर ये लोग आए हुए हैं। हमारे साथ ग्राम तसौंदा के सरपंच सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, आपका नाम? कुमार चंद्राकर, ग्राम पंचायत कसौंदा का सरपंच हूँ और ये हमारे साथ गांव के प्रबुद्ध नागरिकगण, प्रबुद्ध जन आए हुए हैं। हमारे गांव में वृहत रूप से पशु चारागाह का अधिग्रहण कर बहुत वर्षों से 20-25 वर्षों से हमारे गांव के 40-50 व्यक्तियों ने अधिग्रहण कर उसमें खेतीबाड़ी कर रहे हैं। 4 एकड़ 5 एकड़ तक एक व्यक्ति लिए हुए हैं। साथ में पशु चारागाह का जगह सीमित और सिकुड़ता जा रहा है, पशु चरने का जगह नहीं है। इसको देखते हुए अन्य बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे नवनिहाल है उसके लिए कहाँ से जगह बचेगा, और गाय पशु चारागाह के लिए अन्यत्र भटक रहे हैं, उसके लिए भी चारा का जगह नहीं है। तो इन सब को देखते हुए इस बार हम सब ने प्लान किया कि सब ग्रामवासी मिलकर, पंचायत बॉडी मिलकर, ग्राम में मीटिंग रखकर, ग्राम सभा में मीटिंग रखकर, गांव बैठक में रखकर एक निर्णय लिए कि चलो जन दर्शन में जाकर एक ज्ञापन देते हैं। वृहत रूप से हम सभी जनता आए हुए हैं। हमारे गांव के मुखिया श्री साहू जी हैं, यादव जी हैं, उनसे भी आप चर्चा में ये संज्ञान ले सकते हैं कि हमारे गाँव में वृहत रूप से पशु चारागाह को अधिग्रहण कर वृहत रूप से उसके अपने कब्जे में लेकर, जिसके द्वारा कब्जे में किया जा रहा है, किसानों के द्वारा डुबान क्षेत्र को जो पशु चारागाह है उसको कब्जे में लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इससे हमारा चारागाह सीमित हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, पशु के चराने का जगह नहीं हो पा रहा है। तो इससे परेशानी हो रहा है, किसान लोग भटक रहे हैं, पशु भी अन्यत्र हो रहा है, उनको चारा भरपूर नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने पुनः उनको हटाकर हम सब यहाँ कलेक्टर में जन दर्शन में अपना ज्ञापन दिए हैं, एसडीएम को देंगे, थाना में देंगे और पुनः एरिगेशन में देकर उस जगह को हटाकर पुनः विस्तार रूप करके पशु चारा के लिए एक विस्तृत सुरक्षित जगह के लिए मांग के लिए आए हैं। प्रशासन से आपने मिले, क्या बातें बताई, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन देकर गए हैं, एसडीएम को दिए हैं, मेरे पास आना करके एक ग्राम सभा का कॉपी लेकर आना, फिर उसमें पूरा विस्तार से होगा करके। निराकरण के लिए कुछ अल्टीमेटम बताएं, कितने दिनों में हो जाएगी? ग्राम सभा में प्रस्ताव करके आना, फिर तुरंत निराकरण करते हैं। पटवारी भेजकर नापाएंगे जगह को और पूरा कमांडो भेजकर या शासकीय या प्रशासनिक व्यवस्था के साथ उसको हटा देंगे करके। और इसके अलावा और कुछ मांगे, जैसे हमारे साथ गांव के किसान भाई लोग बताए, इसके अलावा और कुछ मांगे थी आपकी, क्या मांग के लेकर आए थे? और इसके अलावा ग्राम के और कुछ समस्या है सर। समस्या यह है कि हमारे ग्राम कसौंदा विकासखंड गुंडरदी में करीबन 40 वर्षों से ग्राम के जो निवासी है उनको आबादी ज़मीन नहीं मिल पाया है, और जनसंख्या वृद्धि के साथ में जब जनसंख्या वृद्धि हो चुका है तो आबादी जब नहीं मिल रहा है तो लोग जबरन अवैध कब्जा के रूप में घेर रहे हैं, और 2.5 डिसमिल के बजाय 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, 15 डिसमिल, 20 डिसमिल घेरे हुए हैं। हम ग्रामवासियों द्वारा बैठक लेकर के उनको ये समझाइश दे रहे हैं कि अब 2.5 डिसमिल ज़मीन में काबिज रहो, फिर भी मानता नहीं। गांव में विवाद की स्थिति बन जाती है। गांव बैठक में हम लोगों से गांव जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं उनसे पंगा हो जाता है और छोड़ने को तैयार नहीं है। इस जगह को कब्जा कर रहे हैं वो शासकीय जगह है कि घास? हाँ, शासकीय घास भूमि है, वो शासकीय भूमि है, शासकीय घास भूमि है। प्रशासन उसको उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, उस जगह पे जाकर निरीक्षण वगैरह? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है सर। हम लोग आवेदन देंगे, ग्राम सभा में बैठक लेंगे, ठीक है, किसी घर बन गया उसको तोड़ेंगे नहीं, लेकिन 2.5 डिसमिल के अंतर्गत काबिज हो, शेष जमीन को अन्य भाई की बसावट के उसको छोड़ दे, ताकि हमारे ग्राम के अन्य भाई जो ज़रूरतमंद आदमी हैं उसको हम दे सकें। इस प्रकार से हम लोग गाँव में बैठक लिए हैं, और गाँव बैठक लेकर के जो सरपंच महोदय जो बोले हैं, जो डुबान क्षेत्र के जो पशु चारागाह के लिए हम लोग जो मांग किए हैं, क्योंकि डुबान क्षेत्र जो सिंचाई व संबंध रखता है, हमारे घास भूमि नहीं है, डुबान क्षेत्र अलग हो जाता है। पर हम ग्रामवासी बैठक लिए हैं कि डुबान क्षेत्र को भी हम ग्राम में लेते हुए पशु चारागाह के लिए उसको छोड़ा जाए, ऐसा करके उनसे भी निवेदन कर रहे हैं सिंचाई विभाग से। कितने जनसंख्या है गाँव के? वैसे वहाँ पे कितना लोग? 2,500 जनसंख्या। 2,500 जनसंख्या करीब जनसंख्या है। तो उसके हिसाब से तो आपको बहुत मतलब जगह के लिए बहुत ही दिक्कत हो रही होगी, है ना? उसके हिसाब से प्रशासन को आपकी जो मांगे हैं संज्ञान में लेना चाहिए
और तत्काल जो आश्वासन दिया है मैडम जो है सर जी अधिकारी महोदय निराकरण की जाएगी इसकी। हाँ, निराकरण ग्राम सभा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव लेकर के उसका कापी हमको देना, फिर उस संज्ञान में लेते हुए हम तत्काल उसका निराकरण के लिए विभागीय अधिकारी को भेजेंगे। इस प्रकार से आश्वासन दिए हैं हमने। दर्शकों, अभी हमारे साथ कुछ और यहाँ पे लोग आए हुए हैं जन दर्शन से, और इनसे आप आज बात करके जानेंगे ये लोग क्या समस्या क्या मांगे लेकर आए थे प्रशासन से, और इन्होंने प्रशासन से जन दर्शन में मुलाकात किए हैं कि नहीं किए हैं, पूरी जानकारी इनसे बात करके जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका नाम कहाँ से हैं? और मैं राजेश साहू मेरा नाम है, और मैं ग्राम जेवरतला से हूँ, बालोद जिले का आखिरी शोर टोंडी लोहरा ब्लॉक से। और हम लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं शिविर में, और अपना रोड के बारे में जानकारी देने के लिए। क्या समस्या लेकर आए थे, क्या क्या मांगे थी आपकी प्रशासन से? सर रोड जो है काफ़ी दिनों से मतलब जर्जर पड़ा हुआ है, अभी तक खाली आश्वासन देते हैं, रोड अभी तक बना नहीं है। और ख़ास करके स्कूल के आने जाने वाले बच्चे लोगों से लेकर किसानों को बहुत समस्या हो रही है। उस जगह पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं है, खाली आश्वासन देते हैं। इसके लिए हम लोग सब आसपास के गांव वाले लोग सब मिल के हम लोग सोमवार के दिन चक्का जाम करेंगे बोल के, तो वही लेटर देने के लिए आए थे। इसके पहले और कहाँ पे आपने आवेदन दिए थे, कहाँ पे गुहार लगाई थी? हमें इससे पहले PWD जो मंत्री जी के पास है उनके पास भी जा चुके हैं। इससे पहले 2 साल पहले हम भूपेश बघेल जी थे जो बिंदेश्वरी पार्क आए हुए थे भरदा में, तो उन्होंने घोषणा भी किए थे 65 लाख रुपए के, कम से कम मतलब हम लोग मान रखे थे कि गड्ढा है, रोड जर्जर है तो बोल के, तो उन्होंने 65 लाख रुपए की घोषणा भी किए थे, लेकिन आज तक वो काम नहीं हो पाया है। तो अभी मेन समस्या सड़क की है आपके गाँव की, कौन सा गाँव बताए? टटेंगा भरदा। कहाँ से कहाँ तक, मतलब गांव का ही सड़क ही कि किसी दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क है? ये मेन सर जो राजनांदगांव से जो बालोदवाड़ी रोड है ना सर, वहाँ से टटेंगा मोड़ से मान के चलो भरदा तक है, 3.5 किलोमीटर की दूरी है रोड टोटल। आज जन दर्शन में आप जो समस्या बताया सड़क को लेके आपके गाँव टटेंगा में, तो उसको सड़क निर्माण को लेकर यहाँ पे प्रशासन की तरफ से क्या बताई गई है? हमने सूचना दी है, लेकिन वो हमें बोल रहे थे कि काम चालू हो गया है, आप देख सकते हो जाके बोल के। तो अभी इतना दिन के बाद उन लोग को शायद पता चला होगा कि चक्का जाम होने वाला है बोल के, तो कुछ हाईवे पे वो भेजे हैं, वो जो WPM आते हैं ना उसको बजरी सर, वो भी ऐसा डाल रहे हैं उसको कि चक्का जो साइकिल का जो चक्का है वो भी पंचर हो जाएगा, ऐसा स्थिति है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जब चक्का जाम का बात बोले, चक्का जाम की जब आपने बातें बताई जी, तो प्रशासन ने वहाँ पे बजरी वाला जो गिट्टी आता है जी जी उसको वहाँ पे जबकि पलटी करवा दिए हैं। हाँ जी। तो उसमें भी आपको परेशानी हो रही है, उसके अलावा अभी तक कुछ कार्रवाई वहाँ पे नहीं हो रही? कुछ भी नहीं हुआ है सर अभी तक। इसके लिए हम लोग को ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी देखो अभी बारिश का समय है, आए दिन ना एक्सीडेंट हो रहे, बच्चे लोग अभी स्कूल के बच्चे लोग 2 लोग और गिरे थे, उन लोग के पैर में मतलब फ्रैक्चर हो गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सर, तो हम किसके पास जाएंगे सर बताइए ना आप। हम तो बोल के थक चुके हैं काफ़ी दिन। मैं खुद इससे पहले 5 साल तक जनपद सदस्य था, अभी वर्तमान में हमारे यहाँ मैडम है, मैं 7 साल तो मैं ही भी रहा हूँ। उसके पहले जो जनप्रतिनिधि लोग थे, गाँव वाले लोग भी कई सालों से लोग भिड़े हुए, लेकिन आज तक ये रोड का कुछ नहीं हुआ है। तो जैसा कि दर्शकों सर ने बता रहा था कि पिछले जनपद सदस्य थे, कहीं ना कहीं ये भी जनप्रतिनिधि थे हमारे, और अपने आसपास के गांव को, अपने गांव के समस्याओं को लेकर, जनता की आवाजाही, बच्चे लोग जो एक्सीडेंट हो जाएं उसको बता रहे हैं। तो सारी समस्याओं को लेकर आज प्रशासन के यहाँ पे जन दर्शन में आए थे, और उनको आश्वासन ऊपर आश्वासन दी जा रही बता रहे हैं। तो सर इसके अलावा अगर कार्रवाई अगर नहीं होती समय में, अगर आपने जो भी मांगे लेकर आए थे वो उसका कुछ अल्टीमेटम दिए हैं कि इतने दिन में हो जाएगी ऐसे कर? नहीं, अभी तक वो हाँ मुझे बोले थे सर कि अभी घोषणा हो गया है कि 7 करोड़ का हुआ है, लेकिन आश्वासन दिए खाली ना, अभी तक उसका मतलब ना काम चालू हुआ है ना। अभी हम लोग अधिकारी लोग के पास गए थे तो उन्होंने बोला तो अभी तक तो हुआ ही नहीं बोल के खुद बताया वो लोग ने। और हम लोग अभी जैसे कि चक्का जाम अभी जो सोमवार को मतलब करने वाले हैं, और जब तक नहीं बनेगा तो आप हम लोग कुछ ना कुछ बिल्कुल शासन के अपने क्षेत्र के लिए, अपने रोड के लिए बिल्कुल लड़ते रहेंगे सर हम लोग। क्योंकि हम लोग तो चलो ठीक है, लेकिन बच्चे लोगों को खास करके जो परेशानी होती है ना सर, हमें बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि हमारे जो केंद्र में जो हमारे जो मंत्री है जो रोड के नितिन गडकरी जी, वो खुद उनके मैं हमेशा न्यूज़ देखता तो एक ही चीज़ बोलता है कि हमारे पास पैसे बहुत है रोड बनाने के लिए, हमारे पैसे की कमी नहीं है। तो सर 3.5 किलोमीटर की रोड में क्या दिक्कत है भाई बताइए ना। सरकार जो है विकसित भारत का भी संकल्प देखती है, सबका साथ सबका विकास, है ना, इस तरह से उनका नारा भी है। तो सरकार भी चाहती है कि सबका विकास हो, सबका साथ हो, है ना, और उनका नारा भी हमने देखा है। और सरकार भी ये सपना देखती है कि 2047 तक विकसित भारत जो है आ जाएगी। तो क्या इस तरह से
सड़क निर्माण को लेकर जब कोई आदमी जो है कई सालों दर भटकते भटकते प्रशासन की और दफ्तरों में जाके चक्कर काटते हुए आखिर में जब उनको कोई उनको सही ढंग से आश्वासन नहीं मिल पाती, उनके समाधान नहीं हो पाती, तब उनको मजबूरन जो है चक्का जाम या फिर बहुत ही बड़ी कार्यवाही जो है उनको करना पड़ता है। तो क्या इस तरह से विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है? सर अब ये तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता है और शायद ऐसा में तो नहीं होगा। इसके लिए ऐसा कदम उठाया जाता है, हम लोग भी ये सब नहीं चाहते। देखो भारत विकसित भारत जो है कब से शुरू होगा? जब हमारा गांव विकास होगा, उस गांव के बाद समाज का विकास होगा, समाज के बाद प्रदेश का, फिर देश का। गांव का ही यहाँ पे सड़क जो है अभी इतने जर्जर स्थिति में है और उसके बाद हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमारा भारत विकसित होने वाला है। तो ये तो फिर यहाँ पे एक तथोचित जो है उचित जो यहाँ पे बोलते हैं लाइनें, ये उचित प्रयुक्त नहीं होती। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो बात निश्चित रूप से बहुत आप जो बोले सही है सर, क्योंकि ये देखो क्या है, एक छोटे से एक बोलते हैं ना, छोटे से लेवल से सब बड़े तक काम होना चाहिए। अगर यही सही ढंग से अगर होता तो आज भारत का बात ही कुछ अलग रहता। आज मैं खुद आया हूँ यहाँ पे, मैं जन शिविर में मैं देख रहा हूँ कितने लोग, आसपास के भी लोग कितने परेशान हैं भाई। टंकी के मांग से लेकर आए हैं, कोई चारागाह के नाम से आए हैं और बहुत सारे समस्या लेकर आए हैं भाई। जब छोटे निचले से लेवल से अधिकारी लोग अगर सही ढंग से काम करेंगे तो ये किसी प्रकार का मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होंगे कोई, तो ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आम जनता को। तो दर्शकों, जैसे कि हमने अभी बात करके देखा, इनका कहना है कि यहाँ के जो जनदर्शन का जो कार्यक्रम होता है उसमें अलग अलग गांव से अलग अलग लोग आते हैं। उनकी कई तरह की समस्याएं होती हैं। कोई चारागाह की समस्या को लेकर आते हैं, कोई ज़मीन की समस्या को लेकर आते हैं, कोई सड़क निर्माण को लेकर आते हैं, कोई शासन के द्वारा चल रही नल जल योजना और आवास योजना, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी योजनाओं से लेकर अपनी पीड़ा को लेकर एक दस्तावेज हाथ में रखकर यहाँ पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, ताकि जो हम लोग विकसित भारत का जो संकल्प हम लोग जो शासन प्रशासन सरकारें जो देखती है कि हमको जो है अपने भारत को, देश को विकसित करना है, तो ये जो विकास की जो प्रक्रिया है निचले स्तर से प्रारंभ होकर उच्च स्तर तक जाती है। अगर हमारा गांव अगर विकसित नहीं है तो हम प्रदेश के विकास की जो संकल्प है उसका जो नज़रिया है उसको हम नहीं देख सकते। तो छोटे से छोटे स्तर पे गांव से लेके, गांव के सड़क से लेके, गांव की नल जल की टंकी को लेके, ग्रामीण विकास से ही हमारे समाज का विकास होगा और समाज के विकास से ही हमारे राष्ट्र का विकास होगा। तो इस तरह से हमने बात करके जाना। आप यहाँ पे क्या समस्या लेकर आए जनदर्शन में? जनदर्शन में हम लोग स्वतंत्र पंचायत की मांग किए हैं। उसके साथ साथ हमारा तो एक तो स्वतंत्र पंचायत और दूसरा रोड का मांग था, है ना। तो हमारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए हम कलेक्टर में जनदर्शन में आए हैं। और अधिकारियों से जब बात करते हैं तो बताते हैं कि इस पर जब तक परिसीमन नहीं होगा, है ना, तब तक के स्वतंत्र पंचायत का दर्जा नहीं मिलेगा करके। तो मैं मतलब 19 मार्च 2025 का पेपर रखा हूँ कटीन में, जिसमें राजनांदगांव जिला में परमार का स्वतंत्र पंचायत का दर्जा मिल गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पंचायत स्वतंत्र पंचायत बने, हमारा गांव स्वतंत्र पंचायत बने और सर्वांगीण विकास हो। उसका कटीन मैं आपको पेश कर रहा हूँ। अच्छा, तो दर्शकों यहाँ पे देख सकते हैं आप पंचायत को लेकर यहाँ पे कुछ न्यूज़ कट जो है लेकर आए हुए हैं और अपनी समस्याओं को ये लोग जो है बयां कर रहे हैं। प्रशासन से आपसे बात की, प्रशासन हम लोग को कहता है कि ये आप परिसीमन होगा तभी होगा बोलता है। तो ये हम लोग परमार कर सके कैसा हो गया, इसे हमारा शासन से जवाब चाहिए हम लोगों को। इससे पहले और कहीं पे आपने आवेदन वगैरह दिए थे? आवेदन पूर्व में पहले चुनाव से पहले हम 2 महीना पहले दे दिए थे, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं किया। कलेक्टर को भी दिए थे, एसडीएम को भी दिए थे और थाना में भी दिए थे, तहसीलदार को भी दिए थे। उसका काफ़ी संलग्न किए हम लोग, लेकिन इससे अभी तक से कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज के जो जनदर्शन हुआ उसमें आपने सामने फेस टू फेस मिले मैडम से, कलेक्टर? हाँ, कलेक्टर मैडम से मिले हम लोग। क्या बताई फिर? वही है, हम जिला पंचायत में भेज दें करके इसमें दिया है, जिला पंचायत में भेज रहे करके दिया है बस, और उसके बाद कुछ नहीं बोले। और तो जो स्वतंत्र पंचायत की जो आप मांग लेकर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जो है मांग जायज़ है। भाई आपके पड़ोसी गांव, आपके गांव से लगे गांव, जिला का जो है, जब इस नियम के तहत इस पैमाने में एक स्वतंत्र पंचायत का निर्माण हो सकता है तो आपका क्यों नहीं होगा? हाँ, वही है, हमारा 1700 जनसंख्या है, 1300 को मतदाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि स्वतंत्र पंचायत बनने का अधिकार है, हमको अधिकार है। 1000 मतदाता में स्वतंत्र पंचायत बन जाता है, तो 1300 मतदाता में क्यों नहीं बन पा रहा है? तो ये तो बिल्कुल भी सही बात है। पैमाना के हिसाब से 1000 अगर जनसंख्या है तो उसमें स्वतंत्र पंचायत बन जाती है, हाँ, बन जाती है, शासन के नियम अनुसार। शासन के नियम से। तो अभी आपको बताया गया है कि आपको जो है ये जो निराकरण आपने जो आवेदन लाया है पंचायत की मांग को लेकर,
यहाँ पे समाधान हो जाएगा उसका? अब समाधान शासन ही बता पाएंगे। अब हम लोग तो प्रयास से, चुनाव से पहले से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें 17 फरवरी 2025 को भी आए थे हम लोग, यहीं आवेदन लगाए थे कलेक्टर महोदय के पास, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग चक्का जाम की चेतावनी देने आ गए हैं। त्योहार में भी लगाए थे हम लोग, आवेदन लगाए थे, उसका अभी तक से कोई जवाब ही नहीं मिला है। अच्छा, सुशासन त्यौहार जो हुआ था, बीच में आवेदन मंगाए थे, उसको में भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी? उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। सुशासन त्यौहार तो हमारे लिए कुशासन त्यौहार से भी बढ़कर लग रहा है। इसमें कोई हमारा सुनवाई नहीं होता, इसलिए मजबूरन हमको कलेक्ट्रेट में आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस कार्य में थोड़ा बहुत इसमें समीक्षात्मक बैठक करके पंचायत के हिसाब से हम लोग चक्का जाम साथ में करेंगे। 5 गांव के लोग हम लोग आए हैं अभी, तो 5 गांव के लोग उस दिन रोड में चक्का जाम करेंगे। अभी स्वतंत्र पंचायत नहीं बना है, तो अभी क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है आसपास के गांव, आपके गांव वालों? सरपंच ने कुछ नहीं है, जो कसी का जो प्रभारी बना दिया है वो मनमानी कर रहा है। मुरुम मत ले जाओ, कुछ ऐसे मत करो। मेरे ऊपर जो प्रभारी सरपंच जो मेरे ऊपर केस किया था, वो आम गांव के में डलाया था मुरुम। गांव के आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है इसका? इसमें बहुत असर पड़ रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, और इसमें कसी और लोग मनमानी दबाव दे रहे हैं हम लोगों को। तुम मुरुम नहीं ले जा सकते, ऐसे नहीं कर सकते। मेरे को आवेदन दे के बुलाया था, जबकि मैं गौठान में 4 हाईवा मुरुम डलवाया था। उसके बाद बोलते तुम मुरुम बचे करके बोलते हैं। तो स्वतंत्र पंचायत की अगर मांग पारित हो जाती है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, तो आपकी जो समस्याएं जो आप बता रहे हैं ग्रामीण स्तर पे लेके, पूरी तरह से समाधान हो जाएगी उसके समाधान पूरा हो जाएगा उसका। कितने गांव आएंगे अगर पंचायत बन जाएगी तो उसमें? इसमें हमारा एक ही गांव रहेगा, स्वतंत्र पंचायत रहेगा, एक ही गाँव। जनसंख्या कितना बताया उसमें? 1700 है, 1300 को मतदाता है। तो दर्शकों, अभी हमने बात करके देखा, ये गांव टटेंगा के है ना? हाँ, वहाँ पे स्वतंत्र पंचायत की मांग को लेकर यहाँ पे लोग आए हुए थे, और उनका कहना है कि जब 1000 जनसंख्या में जब स्वतंत्र पंचायत जो है बन जाती है, तो इसके गांव में तो 1700 बताया ना, 1700 लोग जो है जनसंख्या है, तब तो सरकार को, शासन को जो है इस प्रकार के जो आवेदन आते हैं दर्शकों, उसको संज्ञान में लेना चाहिए, और इसके पक्ष में जो है त्वरित जो है कार्यवाही जो है की जानी चाहिए, ताकि जो जनता जो है बिना पंचायत को लेकर कई प्रकार की समस्याएं जो है वो फेस करते हैं, झेल रहे हैं, वो समस्याएं जो है उनको झेलनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर। सर, आप जो है आज के जनदर्शन कार्यक्रम में क्या मांग को लेकर आए हैं? पूरे ग्रामवासी जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मुख्य मांग है आपकी? अवैध कब्जा को हटाने के लिए यहाँ जनदर्शन में आए हैं आज। जी जी, पूरा ग्रामीण। जी, क्या चीज़ का कब्जा है? कितने दिन का कब्जा हुआ है उसमें? कब्जा 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया सर। किसके द्वारा किया गया कब्जा को? पीताम्बरपुरी गोस्वामी के द्वारा किए गए हैं। 8 महीने से पहले पंचायत के माध्यम से, ग्रामीण के माध्यम से उनको सूचना किया गया था, नोटिस भी जारी किया गया था। 10 दिनों के अंतर्गत एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब के माध्यम से अगर उचित कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग समस्त ग्रामवासी फिर आएंगे अपने गांव में एसडीएम के माध्यम से या कोई भी जगह अपने गांव में चक्का जाम करने के लिए बाधित हो जाएंगे। समस्त ग्रामवासी साले बाजार। आज के जनदर्शन में अपने कलेक्टर मैडम से सामने मिले थे? जी, मिले हैं। तो प्रशासन से क्या बताई गई वहाँ पे? अधीक्षक महोदय को भी, पुलिस अधीक्षक को भी सूचनार्थ किए हैं कि 10 दिनों के अंतर्गत ये कार्रवाई नहीं होगा। एसडीएम साहब को भी अवगत किए हैं, 10 दिनों के अंतर्गत ये कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन, चक्का जाम अपने गांव साले बाजार में करेंगे। इसके पहले आपने और कहीं पे आवेदन वगैरह दिए? पहले यहाँ जनदर्शन में 2 बार, यहाँ 2 बार, जनदर्शन में कितने बार हुए आप? जनदर्शन में यहाँ 2 बार आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार से सभी लोग आए थे, तो आज तीसरी बार है? जी, तीसरी बार है। एसडीएम के पास भी गए थे, तहसील ऑफिस में लगभग आते जाते हम लोगों को 5 महीना हो गया, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। 8 महीना तहसील पटवारी माध्यम से जांच भी हुआ है, आरआई के माध्यम से भी जांच हो चुका है। प्रतिवेदन पहुंचा है नहीं पहुंचा है वो तहसील ऑफिस में पता होगा। जो व्यक्ति जमीन को कब्जा कर रहे हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी वो लोग गाँव में ही रहते हैं? जो करना है गाँव वाले कर लो, यही है उनका मानसिकता, वही बना है। वो गांव से जुड़कर रहना पसंद नहीं करते? नहीं करते। कितने घर के हैं वहाँ पे? एक घर है, वही है। एक व्यक्ति का किए हैं अभी, एक व्यक्ति के कारण पूरा गांव अभी अपने साथ में आए। ऐसा कुछ नहीं कि शासन की तरफ से उनको जमीन का पट्टा वगैरह दिया गया है? पंचायत की नहीं, अभी कई बार उनको कई बार पूछे हुए हैं, कोई जमीन का पट्टा, जमीन का कोई उसके पास रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं है? हाँ, पट्टा वट्टा होगा तो दिखा दीजिए, हम ऐसा छोड़ देंगे। जी, हम उनको पूछे हैं, पट्टा वट्टा होगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो उनका बोलना है कि पट्टा वट्टा कुछ भी नहीं है।
इसी वजह से उनको राजस्व विभाग से निरीक्षण के लिए वहाँ पे नहीं गई कोई भी? पटवारी गए हैं, आरआई गए हैं, नहीं हो रहा है सर। कोई भी कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो दर्शकों, अभी तक हमने देखा कि 2 बार ये लोग इसी तरह से जनदर्शन में आ चुके हैं जिला कार्यालय में। आज इनकी तीसरी बार है। पूरे गांव के हर एक वर्ग के लोग, बुजुर्ग लोग, माताएं, बहनें, यहाँ तक कि वृद्ध महिलाएं भी इस कार्यक्रम में जो है, जनदर्शन कार्यक्रम में जो है, अपनी मांगों को लेकर आते हैं। इनकी आंखों में एक उम्मीद रही थी कि हम जो फरियाद लेकर आते हैं प्रशासन उनको सुने और तत्काल ही हमारी मांग को पूरा करे। ये उम्मीद लेकर आते हैं इतने दूर से। दर्शकों, आपने देखा आज की जनदर्शन कार्यक्रम में जिला मुख्यालय बालोद में हमने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक कवरेज दिखाई। आज की ये जो जनदर्शन कार्यक्रम है दर्शकों, ये हर मंगलवार को बालोद जिला के कलेक्ट्रेट परिसर में इसी तरह से संयोजित होती है। और इस जनदर्शन कार्यक्रम में हर एक वर्ग के लोग जो है आते हैं, अलग अलग गांव से। महिलाएं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे किसान लोग आए थे, मजदूर आए थे, एक वृद्ध महिला, कोई युवा साथी, हर वर्ग के लोग यहाँ पे अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को लेकर आते हैं। और इस तरह के जनदर्शन जो कार्यक्रम होते हैं, सिर्फ शिकायतों की एक पंजी नहीं होती, शिकायतों का भीड़ का हिस्सा नहीं होता। ये एक प्रकार की क्या कहे जाए तो जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसकी जीवंत मिसाल होती है। मतलब इस तरह के जो जनदर्शन कार्यक्रम होते हैं दर्शकों, इसमें जनता जो है सरकार से और प्रशासन से सीधे आकर एक मंच पर जुड़ती है। जनता खुले तौर पर अपनी आवाज़ को, अपनी जो दबी हुई जो परेशानियां होती है उसको दस्तावेज में लेकर आते हैं और शासन के टेबल पर यहाँ पे रख देते हैं। अब प्रशासन को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए, इस तरह की जो जनता की, जो कि हमारे देश की जनार्दन होती है, उसकी आवाज़ों को कितना संज्ञान में लेती है, उनकी समस्याओं को कितनी जल्दी जो है उसको निराकरण करती है। तो इस प्रकार जनदर्शन कार्यक्रम में जो है कहा जाए तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि जनता जो है डायरेक्ट यहाँ पे आके सरकार से अपनी मांग को रखती है, अपनी समस्याओं को यहाँ पे बताती है और सरकार जो है उनको क्रमबद्ध तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से उनको आश्वासन देते हैं समस्या के निराकरण के लिए। सरकार को भी चाहिए इस तरह की जनदर्शन कार्यक्रम में जो भी जनता अपनी समस्या को लेकर आते हैं उसको तत्काल ही निराकरण करे, संज्ञान में ले। हर एक समस्या को, चाहे छोटी बड़ी समस्या हो, संवेदनशील मामला हो, हर मामला को संज्ञान में लेते हुए, जनता के हित को समझते हुए तत्काल ही उनको निराकरण करना चाहिए। तो मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबेर के साथ SN न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।